हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे अथर्व बैच 2.0 में, जहां आपको बीएससी मैथ्स और बायो के जो लेक्चर्स हैं और इससे रिलेटेड ये बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप बीएससी मैथ्स और बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे। बैच के कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं, साथ ही हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप जिसके थ्रू आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमें आज पढ़ना क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ हम यूनिट 3 के बारे में स्टडी करेंगे, या यूनिट 3 के एक टॉपिक को लेंगे और उसकी जो है डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अगर फाइकोलॉजी देखा जाए तो फाइकोलॉजी क्या है? ब्रांच है एक बायोलॉजी की जिसके अंदर एल्गी की स्टडी की जाती है। तो यहाँ फाइकोलॉजी जो एल्गी का ब्रांच है उसके बारे में, एल्गी के बारे में मेनली हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर एल्गी के बारे में देखेंगे तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कि थैलस जो होता है एल्गी का वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। साथ ही साथ इसमें अगर आएगा आपके पिगमेंट्स। आप जानते हैं कि एल्गी के अंदर कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, किस ग्रुप में कौन सा पिगमेंट होता है, वो सारा कुछ देखेंगे। और रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मीन्स कि जो फूड मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में रिजर्व होता है एल्गी के अंदर। जैसे आप प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में जो है ग्लूकोज वो रिजर्व रहता है। एनिमल्स में के अंदर अगर आप कंसिडर करते हैं तो एनिमल्स में किस तरीके से या किस फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो रिजर्व रहता है, वो जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में रिजर्व होता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि एल्गी के अंदर जो है वो मटेरियल, फूड मटेरियल है जो कोई भी, वो किस तरीके से किस फॉर्म में जो है वो रिजर्व है। तो ये चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। आप जानते हैं कि एल्गी जो होती है या एल्गी जो होते हैं वो किस में आते हैं? थैलॉइड होती है ना, थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। इसके अगर प्लांट बॉडी को अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं भी एल्गी के अंदर रूट, स्टेम, लीफ जैसे प्लांट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन दिखाई देता है, आपको देखने को मिलता है। प्लांट्स में क्या होता है? रूट होता है, स्टेम दिखाई देता है, लीफ दिखाई देता है, इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है। बट एल्गी के अंदर सॉरी आपको कहीं इस तरीके का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। तो बस उसी एल्गी के अंदर हमें देखना है कि वो थैलस जो है उनका वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, फिलामेंट के फॉर्म में है, एक ही सेल का बना है, या कॉलोनी के फॉर्म में है। ये एल्गी अपने जो आपका सेल है उसके वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, वो सारा कुछ जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम यही चीजें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। The vegetative structure of algae show a wide variety and it ranges in from unicellular to complex multicellular thalli। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ही वेरिएशन देखने को मिलेगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। यहाँ पे आपको एक सेल का भी मिल सकता है, भाई एक सेल का है, यूनिसेलुलर फॉर्म है, एक सेल का बना हुआ एल्गी है, या आपको बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में मल्टी सेलुलर थैलाई मिल सकता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कई सेल्स से मिल करके बना हुआ जो है एल्गी का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको वेरी करेंगी, बहुत ही जो है तरीके से आपका थैलस देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे आप किस तरीके से इनका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एल्गी आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। तो इनके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किस किस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उसी को हम देखेंगे कि कैसे कैसे इनका जो है अरेंजमेंट है या थैलस का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 5 ग्रुप्स हैं जिनमें इनको जो है इनके थैलस को का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले देखें तो यूनिसेलुलर फॉर्म, एक सेल से बना हुआ है, एक ही सेल है भाई, एक ही सेल है, उसी में सब कुछ सारा काम हो रहा है, उनका यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये है। दूसरे है कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म मीन्स कि कॉलोनी बना लिए एक साथ मिल करके। कॉलोनी में क्या होता है, कई, अगर आप कॉलोनी देखते हैं घर के जो होते हैं उसमें क्या है, कई सारे घर मिल करके एक कॉलोनी का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कई सारी एल्गी की सेल्स जो है मिल करके एक कॉलोनी का डेवलपमेंट कर लिए। तो ये हो गया भाई कॉलोनियल फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म में, फिलामेंट के फॉर्म में थैलस है, फिलामेंट्स के फॉर्म में इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, लंबा लंबा फिलामेंट है, उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। साइफोनेशियस फॉर्म,
हाइफोनेशियस फॉर्म में देखेंगे कि ये सारे जो है एक साथ मिल करके इस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, पूरा एक ही साथ प्रेजेंट है। पैरेनकाइमेटस फॉर्म तो ये जो है एक आप कह सकते हैं कि एक सेल 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल वे में डिवाइड करके और उस तरीके से अरेंजमेंट इनका देखेंगे अभी हम इसके बारे में डिटेल में किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये जो है 5 तरीके से जो है थैलस का ऑर्गेनाइजेशन एल्गी के अंदर अगर देखें तो वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म में। यूनिसेलुलर फॉर्म मीन्स कि एक ही सेल का बना हुआ एल्गी है, या एल्गी को अगर देखें तो एक ही सेल उसका है। इसमें देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं। सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। तो हर ग्रुप में देखें, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके फियोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, या जो जितने भी ग्रुप्स हैं, सब में जो है आपके क्या है यूनिसेलुलर फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। सब में आपको एक सेल वाले एल्गी देखने को मिलेंगे जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ छोड़ दिया जाए तो कैरोफाइसी और फियोफाइसी, ये दो ग्रुप हैं, कैरोफाइसी और फियोफाइसी, जिनमें यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी एब्सेंट होता है। आपको वहाँ मल्टी सेलुलर फॉर्म में या कई सेल से बना हुआ एल्गी का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो सिर्फ इन दोनों को अगर छोड़ दें तो बाकी सब में जो है जितने भी क्लासेस हैं एल्गी के या जितने भी ग्रुप्स हैं एल्गी के, उनमें आपको यूनिसेलुलर एल्गी देखने को मिलेंगे। यूनिसेलुलर फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड फॉलोइंग सब ग्रुप्स। तो अगर यूनिसेलुलर फॉर्म को अगर देखा जाए मीन्स कि जो एक सेल के बने हुए एल्गी है तो उनको भी कई सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ये तो आपका ग्रुपिंग देखा आपने कि भाई 5 जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अब जो यूनिसेलुलर फॉर्म है फिर उसको भी फिर से सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो सब ग्रुप्स हैं और प्लस उनके क्या फीचर हैं, क्यों इनको डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर को भी क्यों फिर से डिवाइड किया गया, क्योंकि एक ही सेल जो है अब कई तरीके से भी पाए जा सकते हैं। तो उस चीज को हमें देखना है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है राइजोपोडियल यूनिसेल्स। तो राइजोपोडियल यूनिसेल्स क्या होते हैं, जिनमें राइजोपोडिया प्रेजेंट होता है। राइजोपोडिया क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो भी सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है तो ये सिंपल सा ऐसे सेल है और सेल का जो साइटोप्लाज्म है वही कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हो गया है जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जो एल्गी है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हेल्प कर रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं राइजोपोडिया। तो यही राइजोपोडियल जो अगर यूनिसेल्स हैं जिनमें इस तरीके का राइजोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे राइजोपोडियल यूनिसेल्स। लैक रिजिड सेल वॉल, ऐसे में यहाँ पे क्या है कोई भी रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल जो सेल को शेप देने का काम करता है, बाहर से रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अगर सेल वॉल उस तरीके का प्रेजेंट होगा तो ऐसे में इस तरीके का प्रोजेक्शन नहीं निकलेगा, इस तरीके का जो है राइजोपोडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। पर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, यहाँ पे वही चीजें हैं कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो है वो इस तरीके से निकला बाहर सा निकला होता है, उससे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, आउटग्रोथ निकला होता है, और यही जो है इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। विच हेल्प देम इन अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबा के अंदर अगर जनरली देखा जाए तो इस तरीके का प्रोजेक्शन होता है, और अमीबॉइड मूवमेंट या जैसे आप कह सकते हैं कि अमीबा की तरह मूवमेंट करने में यही राइजोपोडिया हेल्प करते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और ऐसा फीचर होने की वजह से, ऐसा कैरेक्टर होने की वजह से इनको जो है राइजोपोडियल यूनिसेल्स कहा जाता है। जैसे अगर आप इसको देख लें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, कुछ एग्जाम्पल देखें, राइजोकोरिस और आपका क्रिस अमीबा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्रिस अमीबा का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि आपको ये साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, बाहर इस तरीके से प्रोजेक्शन निकल रहा है, इससे साइटोप्लाज्म से ही कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये साइटोप्लाज्म ही आपका ऐसे बन गया है, ऐसे बाहर निकल गया है और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि इसको कहीं भी इधर उधर मूव कराने में, इधर उधर ले जाने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके का फीचर या इस तरीके का कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट अगर सब ग्रुप अगर देखें तो सेकेंड वाला सब ग्रुप क्या है, अगर सेकेंड सब ग्रुप को देखा जाए तो इसमें क्या है, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स है, एक ही सेल की बनी है, फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजिलेटेड दैट मीन्स कि फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला के बारे में आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि फ्लैजिला क्या होता है,
मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प करता है। 1 या 2 या 3 जो भी नंबर हैं, पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक नंबर के होते हैं, एक जगह से निकलते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और ये क्या है, जो भी आपका सेल है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने में अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, सिंपल सी चीज है। फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी, लगभग सारे में पाया जाता है, सिर्फ कुछ को छोड़ दिया जाए जैसे साइनोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो ये कुछ क्लासेस या आपका कुछ ग्रुप्स जिनमें ये फ्लैजिला वाले सेल्स या फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं पाया जाता है। दे वेरी इन नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लैजिला, तो यहाँ पे नंबर भी वेरी कर सकता है, जैसे मैंने बताया कि 1, 2, 3 नंबर वेरी कर सकता है, प्लस टाइप ऑफ फ्लैजिला, किस तरीके का फ्लैजिला है, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे वेरी कर सकती हैं। जैसे कि आप फ्लैजिला है, विप्लेस है या टिंसेल है, तो किस तरीके का फ्लैजिला है उसके हिसाब से भी यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं, वो चीज़ें भी आपकी वेरी करती हैं। इन क्लोरोफाइसी वेजिटेटिव सेल एंड गैमेट्स हैव 2 इक्वल फ्लैजिला। तो अगर क्लोरोफाइसी के मेंबर को देखा जाए, क्लोरोफाइसी के अंदर जो भी एल्गी पाए जाते हैं, जो भी मेंबर्स पाए जाते हैं, उनके सेल्स में और गैमेट्स दोनों में जो है 2 इक्वल साइज के फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो ये दोनों ही फ्लैजिला जो निकलेंगे वो एक ही साइज के होंगे, एक ही साइज के पाए जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं पे आपको एक साइज के मिलेंगे, कुछ में आप देखेंगे तो उनकी साइज वेरी करेगी, अलग अलग साइज के मिलेंगे। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। इन डायनोफाइसी एंड ज़ैंथोफाइसी देयर आर 2 अनइक्वल फ्लैजिला। तो ये दोनों ग्रुप्स जो है, अगर आप डायनोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में देखेंगे, एल्गी जिनके अंदर आते हैं, तो वहाँ जो फ्लैजिला होंगे वो 2 अलग अलग साइज के होंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। इस तरीके से 2 फ्लैजिला अगर है तो इस तरीके की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है कि फ्लैजिला का साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है जो आपका एल्गी है उसमें। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स में भी पेरीप्लास्टिक विदाउट सेल वॉल। तो फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स जो है, जिनमें एक सेल वाले एल्गी जिनमें फ्लैजिला पाया जा रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट ना हो, जैसे कि आप यूग्लिना के केस में देखें, या हो सकता है कि एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल प्रेजेंट हो, वहाँ पे एक डेफिनेट सेल वॉल पाया जा रहा हो। इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि आपको क्लेमाइडोमोनास के केस में देखने को मिलता है। तो दोनों ही केस में आपको फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, बट किसी में हो सकता है सेल वॉल हो, किसी में ना हो, ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ फ्लैजिला के साइज भी वेरी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ में फ्लैजिला के जो है, जो दोनों फ्लैजिला है, अगर 2 फ्लैजिला है, अगर ऐसी कंडीशन है, तो अगर दोनों फ्लैजिला है तो वो इक्वल साइज के हों, या हो सकता है कि साइज जो है वो छोटा बड़ा हो, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना को देखें तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है और ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। तो यूग्लिना के स्ट्रक्चर में अगर बाहर देखें सेल के, तो सेल वॉल एब्सेंट होगा, क्लेमाइडोमोनास के सेल में बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दोनों ही केस में आपको फ्लैजिला क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो प्रेजेंट है इस तरीके से फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, ये पाया जाता है दोनों ही केस में। यहाँ 2 फ्लैजिला देख रहे हैं आप क्लेमाइडोमोनास में, यूग्लिना में सिंगल फ्लैजिला है। तो ये चीज़ें आपका स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, 1 रहेगा कि 2 रहेगा। अगर 2 है तो सेम साइज है, डिफरेंट साइज है, सेल वॉल है या नहीं है, ये चीज़ें जो है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकती हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नाउ अब देखते हैं स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स। यूनिसेल्स एक ही सेल के हैं, फिलामेंटस हैं भाई, अब फिलामेंट की तरह आ गए, लंबे लंबे हो गए जो आपके एल्गी हैं। स्पाइरल है, कुछ इस तरीके से स्पाइरल वे में प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके का जो है अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। सम यूनिसेलुलर एल्गी फॉर्म स्पाइरल और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे क्वाइलिंग के क्वाइल्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप स्पाइरुलिना को देखते हैं, स्पाइरुलिना क्या और सिंगल सेल प्रोटीन होता है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर आप बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से अरेंज दिखाई दे रहा है ना, ऐसे क्वाइल्ड है, इस तरीके से क्वाइल के फॉर्म में अरेंज दिखाई दे रहा है। तो स्पाइरुलिना जो है आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कैरेक्टर जिसको कि आपको ध्यान रखने हैं। आप अगर स्पीसीज को देखते हैं, आपके माइंड में है स्पीसीज का स्ट्रक्चर, तो आप चीज़ों को कोरिलेट करके उसको ध्यान में रख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें है नहीं, आप बिल्कुल आराम से देखिए, उसको समझिए, क्योंकि चीज़ें जो है वो
काफ़ी अगर स्पीसीज को अगर आप माइंड में रख लिए तो आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि स्पीसीज जो है अगर उसका स्ट्रक्चर अगर है तो फिर उसके हिसाब से आपको रिलेट करके रख सकते हैं कि किसका कौन सा मेंबर है। नाउ अगर आगे क्या है, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स। अब यूनिसेल्स में ही कैटेगरी है ये, ठीक है। तो नॉन मोटाइल है मीन्स वो अब चल फिर नहीं सकते, मोशन नहीं हो सकता उनमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है भाई, वहाँ कोई फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा तो वो लोकोमोशन नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल कोकोइडल एल्गी। अगर इनको देखा जाए तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल नहीं है। कोकोइडल लगभग राउंडेड शेप के दिखाई देंगे। विच डू नॉट पजेस फ्लैजेला आई स्पॉट, जो कि मेनली क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा इनके में जो कि इनको लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करे। तो जब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जो कि आगे पीछे घुमा सके, उसको इधर उधर ले जा सके, तो फिर वो इधर उधर जाएगा कैसे? तो यही कंडीशन है यहाँ पे, ये जा नहीं सकता क्योंकि इसके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गन या किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि ये अपने बॉडी को इधर उधर ले करके जा सके या अपने थैलस को इधर उधर ले करके जा सके। सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म्स आर फाउंड इन साइनोफाइसी। तो साधारणतः जो है सिंपल तरीके का अगर नॉन मोटाइल फॉर्म देखें तो वो आपको साइनोफाइसी के मेंबर में देखने को मिलेगा, इनके मेंबर्स में। वेयर दे डू नॉट पजेस वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ये जो ग्रुप है इसके अंदर इनमें जो है बहुत अच्छे तरीके से न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। और प्लास्टिड जो कि पिगमेंट कैरी करता है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्रोकोकोकस जो है इसका एग्जाम्पल है, जो कि आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन, कोई भी फ्लैजिला, कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर है नहीं कि ये एल्गी इधर से उधर जा सके, या इसको मेनली कहा जाए कि आपका ये मूवमेंट में हेल्प कर सके, आराम से अपने आप ही इधर उधर जो है जाए। क्योंकि इनके पास ऐसा कोई है नहीं, कोई पैर वैर नहीं है ना कि इसको लेकर के चला जाए इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो ऐसे में ये जा नहीं सकते कहीं। नाउ अब सेकेंड ग्रुप को अगर देखा जाए तो अभी तक आपने क्या देखा कि यूनिसेलुलर जितने थे सब यूनिसेलुलर थे, एक ही सेल के बने थे। अब हम चलते हैं कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनी बना लेंगे। अब ये सारे जो एक एक सेल हैं जो अभी तक तो यूनिसेलुलर थे कि वो एक ही सेल के फॉर्म में ही रहेंगे, किसी भी कंडीशन में एक साथ नहीं आएंगे, कॉलोनी के फॉर्म में नहीं होंगे। अब देखेंगे कि ये जो है कॉलोनी के फॉर्म में ही रहेंगे, सारे जो हैं सेल्स मिल करके एक साथ कॉलोनी के फॉर्म में ये एल्गी प्रेजेंट होंगे। तो यही कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी को हमें देखना है, किस तरीके को कॉलोनी है, कैसे इनका कॉलोनी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, वो सारा कुछ देखते हैं। कॉलोनियल हैबिट अचीव्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सेल डिवीजन विद इन अ म्यूसिलेजिनस मास। तो क्या होता है कि ये कैसे होता है कि सेल डिवीजन होता है। जब एक एल्गी का सेल है ये, तो ये जब खूब सारा डिवीजन कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, तो डिवाइड करके एक साथ आ जाते हैं और ये सारे जो है एक ही मास के अंदर या एक ही इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके का जो है थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का आपको यहाँ देखने को मिलेगा बाय एग्रीगेशन ऑफ मोटाइल सेल्स, या तो फिर ये सारे जो है मोटाइल सेल्स जो जिनमें मोशन है, जो मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, ये सारे एक साथ आ जाते हैं इस तरीके से मूव करके, या तो फिर जक्स्टा पोजीशन पे होते हैं एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से। जक्स्टा पोजीशन क्या होता है कि एक दूसरे के साथ एक एंगल पे एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो या तो उस तरीके से आपका जो है सेल डिवीजन के बाद सारे सेल्स जब अरेंज हो जाते हैं तो ऐसे में जो है कॉलोनियल फॉर्म का डेवलपमेंट होता है एल्गी के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से मीन्स कि देखने में वो कॉलोनी किस तरीके से दिखाई दे रही है, कैसा स्ट्रक्चर शो कर रही है, उस हिसाब से इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो उन टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन से वो टाइप हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोइनोवियल फॉर्म में अगर देखा जाए कॉलोनी विद डेफिनेट शेप, साइज एंड अरेंजमेंट। तो इसमें जो कॉलोनी होगी उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा, पर्टिकुलर शेप होगा। मीन्स कि आपका भाई ये साइज है इसका, तो इसी साइज
के ही सारे कॉलोनी प्रेजेंट होंगे, एक ही साइज के, एक ही शेप में प्रेजेंट होंगे। अगर ये सारे कुछ इस तरीके के शेप में है कॉलोनी, तो जो भी इसकी कॉलोनी बनेगी वो उसी शेप में बनेगी, उसी साइज की बनेगी, और साथ ही साथ जो है अरेंजमेंट सेल्स का होगा वो एक ही जैसा होगा। तो जब इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, इस तरीके का एग्रीगेशन होगा, तो इससे किस तरीके का फॉर्मेशन, किस तरीके के कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे हम काइनोबियम या काइनोबियल ऑर्गेनाइजेशन या काइनोबियल अरेंजमेंट। तो इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। काइनोबियम में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकता है, ये मोटाइल हो मीन्स कि ये जो पूरा ग्रुप हो सकता है ये मूव करे, या हो सकता है कि ना मूव करे, मीन्स कि चल फिर भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। देखते हैं कौन कौन चल सकता है और कौन नहीं चल सकता है। चलने के लिए भाई कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए, कोई ना कोई मोटाइल ऑर्गन चाहिए, फ्लैजिला वगैरह चाहिए, और अगर ये नहीं है तो वो चल फिर नहीं सकते। कोई देखिए कौन कौन से हैं मोटाइल। अगर देखें तो फ्लैजिलेटेड, पेंडोराइना, वॉलवॉक्स, ये दो ऐसे एल्गी जो कि मोटाइल, जो कि ग्रुप में पाए जाते हैं, मोटाइल होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म है, मीन्स फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये सारे जो है मूव कर सकते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स कि फ्लैजिला नहीं है, जैसे कि अगर देखें तो हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन भी जो कॉलोनियल है, काइनोबियल कॉलोनियल फॉर्म है, बट वहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, आपको यहाँ पाया जाता है। नाउ अगर स्ट्रक्चर को देखें तो पेंडोराइना में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहा है ना, ये जो सेल हैं इनके साथ साथ आपको यहाँ क्या है, फ्लैजिला दिखाई दे रहा है। ये सेल्स हैं, इस तरीके से फ्लैजिला पाया जा रहा है। और ये पूरे क्या है, सारे सेल्स क्या एक साथ है ना, कॉलोनी में है, सारे सेल्स क्या एक ही शेप के हैं, एक ही साइज के हैं, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये एक डेफिनेट शेप को जो है ये बनाए हुए हैं और उसी में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट है और ये सारे जो है ग्रुप में प्रेजेंट है, कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे में ये क्या है, मूव करेंगे क्योंकि फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट है। साथ ही अगर वॉलवॉक्स के केस में देखें तो वॉलवॉक्स के केस में भी ऐसा होता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। और हाइड्रोडिक्टियन के केस में देखा जाए अगर, तो यहाँ कहीं भी फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, मीन्स ये नॉन मोटाइल होंगे, यहाँ मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ सारा जो है कुछ इस तरीके से अरेंज सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसके सेल्स जो है कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं ऐसे करके। बट यहाँ किसी भी तरीके का फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसको मूव कराने में हेल्प करे वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप में इसके। तो अगला क्या है, पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड फॉर्म में अगर देखें तो इसका क्या कैरेक्टर है, इसमें क्या चीज़ें हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स, देयर शेप एंड साइज इज नॉट डेफिनेट। लास्ट वाले में आपने देखा क्या कि शेप, साइज ऑफ मतलब नंबर ऑफ सेल्स, उसमें जो भी सेल के नंबर है, साइज और शेप सब क्या थे, वो सारे जो है डेफिनेट थे, एक ही साइज के एक ही शेप के थे। बट यहाँ पे वो क्या होगा, नॉट डेफिनेट। तो वहाँ यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो साइज एक ही हो, एक ही जैसा हो, या शेप एक ही जैसा हो, नंबर ऑफ सेल्स जो है सेम हो, ऐसी कंडीशन यहाँ नहीं पाई जाएगी। सेल्स इरेगुलरली एग्रीगेटेड, तो इरेगुलर वे में इधर उधर करके एग्रीगेट होंगे, एक साथ रहेंगे विद इन कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स, जो कि एक मैट्रिक्स होगा, उसी के अंदर जो है सेल्स इस तरीके से कहीं पे भी अरेंज्ड वे में पाए जाएंगे। इंडिपेंडेंट एंड फंक्शन एज इंडिविजुअल, ये जो है इंडिपेंडेंट होंगे, एक मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, अपने तरीके से अपना काम करेंगे, और इंडिविजुअल एज इंडिविजुअल अपना काम करेंगे, अपने तरीके से अपना काम करेंगे, बट रहेंगे पूरा एक साथ एक ही म्यूसिलेजिनस मास में। जैसे होता है ना कि एक एक घर में सब रह रहे हैं, बट सबका क्या है, अपने अपने तरीके से रहने की लाइफ स्टाइल है, या अपने अपने तरीके से रह रहे हैं, बट रह रहे हैं सारे एक ही घर में। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ सब एक ही साथ रहेंगे, बट अपने तरीके से रहेंगे, अपना काम करेंगे, अपने से मतलब है, दूसरे से उनका किसी से कोई मतलब नहीं है। इन सम पाल्मेलॉइड फॉर्म इट इज़ टेम्प्रोरी फेज, कुछ जो है पाल्मेलॉइड फॉर्म में अगर देखा जाए तो वो टेम्प्रोरी फेज होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास के केस में भाई कुछ समय के लिए इस कंडीशन में आ गए कि सब सेल्स जो है एक साथ हो गए एग्रीगेट, बट जो है कुछ समय बाद ये
ये सेल्स नहीं भाई हम एक साथ नहीं रहेंगे, बहुत हो गया, अब ये जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। या हो सकता है कि ये परमानेंट हो कि नहीं हम जो है एक साथ ही रहेंगे, जब भी रहेंगे साथ ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। तो इस तरीके की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही कंडीशन, साथ वाली और अलग वाली, कुछ समय के लिए रहे फिर कहे नहीं अलग अलग अपना अपना देखो भाई तुम लोग, तो ये कंडीशन भी देख सकते हैं आप। तो जैसे टेट्रास्पोरा में आप देखें तो ये रहता है कि परमानेंटली वो सारे सेल्स जो हैं एक साथ एक ही म्यूसिलेजिनस मास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेट्रास्पोरा के केस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मीन्स कि सारे सेल्स जो है एक साथ पाल्मेलॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये क्लेमाइडोमोनास का केस है, ये सारे सेल्स एक साथ एक ही म्यूसिलेजिनस मास में प्रेजेंट हैं इस तरीके से, ऐसे है ना। कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है सेल्स का, कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, डेफिनेट साइज नहीं है इसका, इस तरीके से आराम से प्रेजेंट है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है, ये टेट्रास्पोरा का है। अगर म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है तो इसमें सेल्स जो है साथ में इस तरीके से प्रेजेंट है, ये रहेंगी साथ ही में, अलग अलग नहीं रह सकते, ये सब जो है एक साथ इसी तरीके से एग्रीगेट वे में प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। तो ये आप डायग्राम के थ्रू आपने देखा। अब थर्ड देखते हैं इसका, डेंड्रॉइड फॉर्म। डेंड्रॉइड फॉर्म में क्या होता है, कॉलोनी लुक्स लाइक अ माइक्रोस्कोपिक ट्री। तो अगर कॉलोनी को देखा जाए तो एक छोटा सा पेड़ जैसा दिखाई देगा जो कि माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे नहीं दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तब देखने से लगेगा कि ये जो है कुछ पेड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। और ये जो है कॉलोनियल फॉर्म है, ये जो है एक साथ है, कॉलोनी के फॉर्म में है। नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल इंडेफिनिट, तो इनके भी कंडीशन में जो है इंडेफिनिट नंबर, शेल और साइज हैं। वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही साइज के सेल्स होंगे या इतने ही नंबर में सेल्स होंगे, साइज डेफिनिट होगा, इसी साइज के सेल्स होंगे, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। म्यूसिलेजिनस थ्रेड प्रेजेंट एट बेस ऑफ थ्रेड। अगर थ्रेड को देखा जाए तो उसके जो है बेस पे म्यूसिलेजिनस थ्रेड होंगे, इस तरीके से म्यूसिलेजिनस थ्रेड पाए जाते हैं जो कि यूनाइट करके ब्रांच स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो जब अगर देखा जाए तो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक साथ मिल करके ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से एग्रीगेशन हो जाता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से वो देखने में लगता है कि छोटा सा पेड़ है, माइक्रोस्कोपिक पेड़ है या ट्री है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे क्राइसोडेंड्रॉन के केस में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी अरेंजमेंट या इस तरीके से एग्रीगेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका राइजोपोडियल। अब राइजोपोडियल के केस में क्या होता है कि राइजोपोडियल के केस में राइजोपोडिया है, यहाँ पे कॉलोनी के फॉर्म में है, मीन्स कि जो सेल्स हैं उनमें राइजोपोडिया है, बट वो कॉलोनी। राइजोपोडियल आपने देखा ना पहले, उसमें क्या था कि वो क्या थे कि सिंगल सेल थे, यूनिसेलुलर थे, उनमें राइजोपोडिया था। बट यहाँ पे राइजोपोडिया रहेगा और साथ में क्या है कि ये जो है कई सारे एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये मल्टी सेलुलर कंडीशन है ना, तो यहाँ पे मीन्स कि कॉलोनियल फॉर्म में है, बट यहाँ कॉलोनियल फॉर्म में भी राइजोपोडिया प्रेजेंट है। सेल आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया, तो सेल्स जो है इन्हीं राइजोपोडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं इस तरीके से, जैसे कि क्राइसिडाइएस्ट्रम। तो क्राइसिडाइएस्ट्रम में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आप बहुत आराम से इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका क्या है, यहाँ सेल है और इस तरीके से राइजोपोडिया निकले हुए हैं एक दूसरे से, इसी राइजोपोडिया के थ्रू, इन्हीं के थ्रू जो है एक सेल दूसरे सेल से क्या है, ज्वाइंटेड है या जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से कॉलोनी बना लेंगे सारे जुड़ जुड़ करके, इन्हीं राइजोपोडिया के थ्रू ऐसे जुड़ गए ना सारे इसके थ्रू, और ये सब क्या हो गए, एक साथ हो गए, एक साथ रह रहे हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट या इस तरीके का कॉलोनियल फॉर्म जो है आपको ऐसा भी अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो फिर आपने इसके बारे में देखा, पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।